नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। तो चलिए आज की 50 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सुबह होते ही राहुल गांधी ने सभी को चौंकाया। अमेरिका से मिले युवक के घर पहुंचे राहुल, युवक से की वीडियो कॉल पर बात। बहादुरशाहपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बीरू सरपंच ने बीजेपी कांग्रेस पर बोला करारा हमला। बोले 20 साल से बहादुरशाहपुर में नहीं हुआ कोई भी विकास, अब जनता चाहती है बदलाव। नूंह में चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने वाली अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई रिहर्सल। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। महम से निर्दलीय प्रत्याशी राधा अहलावत ने उठाई कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दागी की नींद। कांग्रेस प्रत्याशी के गांव में प्रचार करने पहुंची राधा का हुआ जोरदार स्वागत। रोहतक में हुआ बड़ा गैंग वॉर। बीती रात राहुल बाबा व पलोटरा गैंग में शराब के ठेके पर हुई फायरिंग। एक के बाद एक दागी 20 गोली। हरियाणा की राजनीति में पहली बार पूर्व सीएम मनोहर लाल के भतीजे रमित खट्टर ने एक दिन में बदली दो पार्टी। सुबह कांग्रेस तो शाम को बीजेपी में हुए शामिल रमित खट्टर। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग, एक को लगी गोली, पीजीआई द्वारा। सोनीपत में बदमाशों ने मचाया उत्पाद। एटीएम से निकले 9,000 रुपए, जाते जाते की 50 लाख रुपए की डिमांड। मौसम ने बदली एक बार फिर से करवट। बेमौसम बरसात के पानी में भीगी धान की फसल, अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान। हैवान पड़ोसी बच्ची को अमरूद खिलाने के बहाने ले गया था जंगल, फिर दरिंदगी के बाद कर डाली हत्या, आरोपी हुआ काबू। बीजेपी प्रत्याशी रणधीर पनिहार का विरोध। नलवा विधानसभा सीट के देवा गांव में ग्रामीणों को घेरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले हम वही वादे करते हैं जिन्हें पूरा कर सकते हैं। भाजपा हर वर्ग का रखती है ध्यान। चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज प्रोफेसर पर लगाया सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप। प्रिंसिपल ने गठित की कमेटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पैसों का जबरदस्त खेला। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने बरामद किए 2.85 करोड़ रुपए। इस हफ्ते हरियाणा में 135% ज्यादा हुई बारिश। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। हरियाणा में 24 सितंबर तक बारिश की संभावना। पीयूष गोयल का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना। बोले जनता को हुड्डा के भ्रष्टाचारी कांड पता है, विपक्ष में बैठने को तैयार रहे हुड्डा। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। नलवा विधानसभा सीट के देवा गांव में ग्रामीणों ने घेरा। लोगों ने कर दी सवालों की बौछार। लोगों के सवालों से बचते नजर आए विधायक। प्रदेश की सत्ता में अक्सर किंग मेकर रहे निर्दलीय विधायक कांग्रेस भाजपा के 57 बागियों ने उड़ा रखी है नींद। हरियाणा में 1031 प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत। 462 निर्दलीय प्रत्याशी इस बार ठोक रहे ताल बागियों की चुनावी में फंसी कांग्रेस और भाजपा की गई। कांग्रेस से दूरी बना रही कुमारी शैलजा की दूरी कांग्रेस पर पड़ सकती है भारी। प्रदेश की 21 सीटों पर शैलजा का प्रभाव। शैलजा ने फील्ड से भी बना ली है दूरी। रमित खट्टर पर कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी जारी। कुछ घंटों में रमित खट्टर ने बदल डाले 2 राजनीतिक दल। दिन में कांग्रेस में हुए शामिल और लेकिन शाम होते होते रमित खट्टर ने भाजपा में वापसी कर ली। जिन में बढ़ रहा कांग्रेस का कुनबा। 3 जिला पार्षदों ने थामा कांग्रेस का हाथ। विनेश फोगाट के नेतृत्व में कांग्रेस हुए शामिल। जुलाना सीट पर पड़ेगा असर। भाजपा कांग्रेस हिसार में दिलचस्प मुकाबला। निर्दलियों की किलाबंदी से बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती। सावित्री जिंदल और कमल गुप्ता आमने सामने। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर चली गोलियां। काफिले में मौजूद गोल्डी खेड़ी को लगी गोली। गुरुग्राम शहर के पालम विहार में प्रशासन करेगा 500 वर्ग गज के 11 रिहायशी घरों के काटे जाएंगे बिजली, पानी और साथ में सीवर कनेक्शन भी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस पर हमला। कुमारी शैलजा के अपमान से आहत है अनुसूचित जाति समाज। सीएम ने शाहबाद में जनसभा को किया संबोधित। कहा मेरे शासन में 56 दिन हुड्डा सरकार के 10 साल पर भारी।
जगाधरी में चुनाव रैली दौरान अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा आम आदमी पार्टी हरियाणा में बनेगी किंग मेकर। विकास के दावों की खुली पोल, बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन बिरधाना को ग्रामीणों ने उतारा पानी में, चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे कप्तान बिरधाना। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र बबली ने किसानों से मांगी माफी, जाखल वाला विवाद सुलझाया, बबली ने किसानों पर दर्ज पर्चे रद्द करवाने को दी सहमति। बादली हल्के से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे अजीत सिंह उर्फ जीते ठेकेदार गांव बाहसोर भी पहुंचे। अजीत सिंह ने 100% अपनी जीत का किया दावा, साथ ही भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ और कुलदीप वत्स को भी बताया झूठ का पुलिंदा। भिवानी विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इंदु शर्मा ने वार्ड 15 में चलाए डोर टू डोर अभियान। इस दौरान इंदु शर्मा ने साधा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ पर निशाना, कहा घनश्याम सर्राफ ने कोई काम नहीं किया है, हर जगह सर्राफ का होगा विरोध। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, बोले दलित नेत्री कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी में हो रहा अपमान के चलते कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार में लगातार दूरी बनाई। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में पीयूष गोयल ने लोगों से की वोट की अपील, साथ ही कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बड़े बड़े वादा करके लोगों को गुमराह करने में है एक्सपर्ट। टिकट न मिलने से नाराज आजाद प्रत्याशी चित्रा सरवारा लगातार लोगों के संपर्क में है, घर घर जाकर वोटों की कर रही है अपील। बतौर महिला चित्रा को लोगों का खासा और महिलाओं का भी मिल रहा भरपूर समर्थन। सितंबर को पिपली में किसानों ने बुलाई महापंचायत, बीजेपी खिलाफ बनाएंगे रणनीति। करनाल में काले जादू का डर दिखाकर महिला से 11 तोले गहने और 5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस आरोपियों की तलाश। पलवल जिले के नेशनल हाईवे 19 पर पशु को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। हिसार में पीएम नरेंद्र मोदी 28 को करेंगे बड़ी रैली के बाद एक तरफा होगा प्रदेश का माहौल। गांव मदीरा पहुंची महम की पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, राधा ने किया जीत का दावा। गांव बढ़ंगी में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत, डॉक्टर एमएल रंगा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश की जनता भाजपा की कुरीतियों से आ चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा 36 बिरादरियों के कल्याण के लिए अलग अलग बोर्ड बनाएगी भाजपा। भाजपा में करनाल में किया प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने भाजपा में शामिल होने पर मनोहर लाल ने कहा कि समय आने पर मिलेगा इन सब का जवाब। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सोमवीर घसोला ने बताया अपने आप को असली कांग्रेसी, कहा कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। रोंग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल वीडियो। सुबह होते ही राहुल गांधी ने सभी को चौंकाया, अमेरिका से मिले युवक के घर पहुंचे राहुल, युवक से की वीडियो कॉल पर बात। बहादुरपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बीरू सरपंच ने बीजेपी कांग्रेस पर बोला करारा हमला, बोले 20 साल से बहादुरपुर में नहीं हुआ कोई भी विकास, अब जनता चाहती है बदलाव। नूंह में चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने वाली अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई रिहर्सल, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। महम से निर्दलीय प्रत्याशी राधा अहलावत ने उठाई कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दागी की नींद, कांग्रेस प्रत्याशी के गांव में प्रचार करने पहुंची राधा का हुआ जोरदार स्वागत। रोहतक में हुआ बड़ा गैंग वॉर, बीती रात राहुल बाबा व पलोटरा गैंग में शराब के ठेके पर हुई फायरिंग, एक के बाद एक दागी 20 गोली। भिवानी विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इंदु शर्मा ने वार्ड 15 में चलाए डोर टू डोर अभियान, इस दौरान इंदु शर्मा ने साधा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ पर निशाना, कहा घनश्याम सर्राफ ने कोई काम नहीं किया है, हर जगह सर्राफ का होगा विरोध।
फिलहाल आज की हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के लिए इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।